बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तवाइफें मजबूर नहीं होती बल्कि मजबूत होती हैं, कानून के मुहाफ़िज़ों से भी ज़्यादा मजबूत। वो एक पेशेवर औरत थी। जब मेरे कहने के बावजूद इसने अजान के एहतराम में म्यूज़िक बंद नहीं किया था, तो मैंने म्यूज़िक स्पीकर्स की तार खींचकर तोड़ दी थी और इस पेशेवर तवाइफ से कहा था कि कुछ खुदा का खौफ करो। बजाय मेरी बात पर शर्मिंदा होने के, इस औरत ने तंज करते हुए कहा था, क्या खुदा सिर्फ तुम्हारा है? मैं जहांजेब अली, महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर था। एक बार ड्यूटी से घर वापस आ रहा था कि मुझे रास्ते में ईशा की अजान सुनाई दी। मैंने अजान सुनने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे किया तो अजान से ज़्यादा फहाश गानों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं गाड़ी इसी सिमत में ले गया जहाँ से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। पता करने पे मालूम हुआ कि ये एक पेशावर तवाइफ है जिसके पास मगरिब के बाद इलाके के वडेरे, लोफर और रईस लोग शराब में धत होकर आ जाते हैं और फिर सारी रात मुजरे, नाच गाने और शबाब शराब कबाब की महफिल जमाए रखते हैं। कुछ ज़रूरी मालूमात लेने के बाद मैं तवाइफ के घर कोठे में दाखिल हो गया। सामने सब नशे में धत थे, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी होशो हवास में ना था। मैंने जाकर तवाइफ से कहा कि अजान हो रही है, म्यूजिक बंद करो। इसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैंने म्यूजिक स्पीकर की तार खींचकर तोड़ दी। म्यूजिक बंद हुआ तो नशे में धत वडेरे भी इज़्तिराब में नजर आने लगे। मैंने कानूनी कार्रवाई ना करने का ज़हन बना लिया था और तवाइफ को नसीहत करते हुए कहा था, कुछ खुदा का खौफ करो। मेरी बात सुनकर तवाइफ ने तंजन कहा था कि क्या खुदा सिर्फ तुम्हारा है? तवाइफ की बात सुनकर मुझे तैश आ गया। मैंने थाने से अमला बुलाया। अमला के आने से पहले ही हालात की नज़ाकत को समझते हुए बाकी तमाशाई फरार हो गए, मगर तवाइफ और इसकी चेलियां गिरफ्तार करके लेडीज़ पुलिस के हवाले कर दी। मुझे पुलिस की बेबसी का अंदाज़ा तब हुआ जब एक तवाइफ ने भरे मजमे में और मेरे अमले के सामने मुझे कहा कि इंस्पेक्टर जहांजेब, याद रखना, मैं तुमको इतना जलील कर दूंगी कि एक दिन मैं तेरी बेटी से मुजरा कराऊंगी और वो जिस्म बेचने पर मजबूर हो जाएगी और तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा। मैं चाहकर भी तवाइफ के मुंह पर थप्पड़ नहीं मार सका। लेडीज पुलिस इस तवाइफ को उठाकर ले गई। मैं वाक़ये को भूल गया, मगर ठीक एक महीने बाद मुझ पर एक औरत ने इज्जत लूटने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई और इंक्वायरी के दौरान यके बाद बिगड़े 3-4 खातून ने मुझ पर यह इल्ज़ाम आयद कर दिया। अभी मैं इन औरतों के वार से खुद को महफूज नहीं कर पाया था कि एक और औरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं जहांजेब इसको जिस्म बेचने और कमीशन देने पर मजबूर करता हूँ। मुझ पर इन इल्ज़ामात के तहत पहले दरख्वास्तें और फिर एफआईआर दर्ज हो गई। मैं खुद को पुलिस की गिरफ्त से दूर रखने के लिए आर्जी तौर पर फरार हो गया। पुलिस वालों ने आए दिन मेरी बीवी और बेटी को तंग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरी बीवी को चोरी के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जब मेरी बेटी अपनी माँ की खबरगिरी करने गई तो खुदा के खौफ से आरी पुलिस वालों ने मेरी बेटी के नाजुक हिस्सों को छूना शुरू कर दिया। जब मेरी बेटी पुलिस वालों की नाज़िबा हरकत से तंग आ गई और रोने लगी तो मेरी बेटी को माँ से मिलवा दिया गया और माँ की रिहाई के बदले मेरी बेटी को बिस्तर पर रात गुजारने का कहा गया। मेरी बेटी ने कानून के मुहाफिज पुलिस वालों से कहा, आप मेरी माँ को मेरे साथ भेज दो और आज की रात मुझे मोहलत दो। कल आकर मैं आपके पास रात गुजारूंगी। अगर ना गुजारी तो मुझे बेशक दोबारा मेरी माँ समेत गिरफ्तार कर लेना। हवस के पुजारी पुलिस वालों ने मेरी बेटी की बात मानकर इसको माँ समेत घर जाने की इजाज़त दे दी और घर आते ही मेरी बेटी ने दूध में चीनी और गंदम में रखी जाने वाली जहर की गोलियां मिलाकर उबालने के बाद खुद भी पी ली और माँ को भी पिला दी। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले मेरी बीवी और बेटी मर चुकी थीं। मुझे जब बीवी और बेटी की मौत का पता चला तो मेरी जिंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। मैं घर वापस आ गया, मगर मुझे मेरी बेटी और बीवी का जनाजा तक ना पड़ने दिया गया और बीवी और बेटी को जहर देकर कत्ल करने, फहाशी का अड्डा चलाने और लड़कियों से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। मुझ पर इल्ज़ाम साबित हो गए और जेल भेज दिया गया। मैं आज जेल से अपनी सज़ा पूरी कर कर बाहर आ चुका हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो चुका है। मैं कायरों इकराम को फ़क्त ये बताना चाहता हूँ, आज की तवाइफें मजबूर नहीं होती बल्कि मजबूत होती हैं।
قانون کے محافظوں سے بھی زیادہ مضبوط۔